जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा 7x² प्लस 6x - 2 में x का गुणांक क्या है। इसमें गुणांक जो होता है जस्ट जो पूछा जाए उसके x के आगे वाला होता है। जैसे इसमें +6 है तो आंसर हो जाएगा +6। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो एक वेरिएबल किसमें है, सभी में देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो वेरिएबल है वो रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में भी ये रूट में भी है, ये बहुपद नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में जो है खाली एक्स में है और एक्स वाला जो कोई भी कोफिशिएंट है उसकी पावर जो है रूट में नहीं है तो इसका आंसर सी होगा। सी जो है ये एक चर में बहुपद है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x² - 2x + 5 बहुपद है। इसकी घात के हिसाब से बताना होता है क्वेश्चन। जैसे इसकी मैक्सिमम घात है 2, घात अगर 2 हो अगर घात 1 होती तो उसको बोलते हैं रेखिक, अगर घात 3 होती तो उसको बोलते ये त्रिघाती, अगर घात 3 होता तो बोलते त्रिघाती। तो इसकी घात 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा ये द्विघाती। जैसे अगर इसका उदाहरण दें तो x + 3, इसका उदाहरण तो ये वाला है। ये एक और उदाहरण दे x² + 2x + 3, इसकी मैक्सिमम घात 2 है, इसकी मैक्सिमम घात 1 है। इसका एग्जांपल दूं x³ + 3x² + 3x + 1, इसकी मैक्सिमम घात जो है वो 3 है, इसलिए त्रिघाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99² - 98²। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है a² - b², फॉर्मूला होता है a - b × a + b। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 99 और b की वैल्यू हो जाएगी 98। अगर मैं इसको पुट करूँ इसमें 99 - 98, 99 + 98, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू में, और ये हमारा हो जाएगा 197, जो कि हमारा हो जाता है इंटू करके 197। आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1,2 - 2,3 और 2,-3 स्थित है। ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय चतुर्थांश, और ऑप्शन डी चतुर्थ चतुर्थांश। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले अक्षर की बात कर लेते हैं। तो हमने ये बना लिया है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। इसका निशान होता है प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस और इसका प्लस माइनस। अगर मैं बात करूं पहले बिंदु की तो पहला बिंदु होगा 1,2 और -2, -3, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो ये तीसरे वाले में होंगे। और 2,-3 ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये चौथे वाले में होंगे, यानी कि 2 - 3। तो कोई भी एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ये प्रथम में है, ये तृतीय में है, चतुर्थ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। कैसे बनाएंगे इसको, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं -3,5 ये माइनस का है, प्लस का है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, तो बिंदु यहाँ कहीं मौजूद होगा। ये -3 और y का यहाँ पे 5 मान लेते हैं, तो ये x अक्ष की दूरी पर स्थित है 5 मात्रक। ये हो जाएगा 5 इसके बराबर और ये हो जाएगा 3, तो कि इसका आंसर हो जाएगा 5। x अक्ष की दूरी पर है 5। इसका एक और तरीका है, जैसे -3,5, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे x, y से। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले कोऑर्डिनेट की, तो इसको भुज बोला जाता है, भुज, इसको कहा जाता है कोटि। इसी को x निर्देशांक कहा जाता है और इसको कहा जाता है y निर्देशांक। ये y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी, और ये जो y निर्देशांक जो होता है ये होता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी।
तो अगर इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे -3,5 पूछा है, x अक्ष से दूरी कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5। अगर पूछता y अक्ष से दूरी कितनी है, तो आंसर हो जाता 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रेखा x बराबर y पर कोई बिंदु इस प्रकार का होता है, k, -k, 0, k, 0 एंड k, k। जैसा कि देख सकते हैं रेखा दी हुई है x बराबर y, तो जो आंसर जो पॉइंट इसका होगा वो पॉइंट इसका भी होगा। तो यहाँ पे दोनों में सेम जो है वो डी ऑप्शन पे है, क्योंकि अगर एक पे के रखते हैं तो दूसरे की वैल्यू भी हमें के ही मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ये समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। ये 3 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। तो इसका एक तरीका ये है कि अगर हम लोग सभी को ये पुट करके देखें और आंसर जो है 6 आ जाए, तो हम लोग मान लेंगे कि ये उसका हल है। और ये वही हल होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2,2, तो x पे रखते हैं 2 और y पे रखते हैं 2, ये 2 इंटू का, तो हो जाएगा 2 + 2 दूनी 4 यानी कि 6, यानी कि ये एक हल है। अगला पॉइंट भी अब चेक कर लेते हैं, x + 2y = 6। देखते हैं, x पे रखते हैं 0 + 2 और y पे रखते हैं 3, तो ये हमारा हो गया 0 + 2 × 6, जो कि 6 के बराबर ही है। ये भी आ गया बराबर, मतलब कि ये भी एक हल है। अगला देखते हैं, अगला है x + 2y = 6। x पे रखते हैं 6 और y पे रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 6 + 0 = 6, जो कि एक हल है, यानी कि ये भी इसका एक हल है। तो हल देखने का एक तरीका ये भी होता है, आप ऑप्शन से जो है ये चेक कर सकते हैं कि कोई हल है कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों इसके हल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो समांतर रेखाओं की ये ढलानें होती हैं। ये ढलान क्या होता है? ढलान होता है कोई भी रेखा जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ कितना झुकाव बनाती है, उसको बोलते हैं ढलान। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनका अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो उनका जो ढलान होता है वो होता है ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। आगे जाके आप हायर क्लासेस में ये भी पढ़िएगा कि अगर दो रेखाएं हैं, एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे का स्लोप भी m2 है, तो दोनों बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। लेकिन अगर दोनों रेखाएं ये लंबवत रेखाएं हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रेखाएं हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, तो क्या होगा, दोनों के स्लोप को इंटू करने पे -1 आएगा। या फिर यूं कह लीजिए m1 जो है वो -1/m2 के बराबर होता है। ये केस है लंबवत का और ये केस है समांतर रेखाओं का। तो हमें समांतर रेखाएं पूछा, तो इसका आंसर होगा समान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों से क्या कहा जाता है? घन, चतुर्भुज, वर्ग और घनाभ। जैसा कि हम जानते हैं, एक आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो वो एक वर्ग बन जाएगा। वर्ग ही होता है जिसकी चारों भुजाएं जो है ये बराबर होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो 180 से 360 के बीच हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का होता है। जो 90 डिग्री जो होता है, जो 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, आप सभी को है ही मालूम। अब अधिक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। इसको कहा जाता है अधिक कोण।
तो इसका आंसर है प्रतिवर्ती कोण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 120 डिग्री। इसको बनाने के ये दो तरीके हैं, एक मुश्किल तरीका है, एक आसान तरीका है। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। पहला तरीका देखते हैं। मान लेते हैं कोण है, माना एक कोण, अगर कोई कोण को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो उसका संपूरक कोण हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा उसका 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है उस कोण की माप क्या है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। आधा मतलब 1/2। तो यहाँ से x का मान अगर निकालने की कोशिश करें 2x 180 माइनस x को ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस का है प्लस 180, 3x बराबर 180 और x बराबर 180/3 यानी कि 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, ये इसका आंसर। एक बार ये हो गया, एक बार ऑप्शंस के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करते हैं। उसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इन सभी का संपूरक कोण निकालने की कोशिश करूं, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण निकालने के लिए 180 से ये माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 180 से माइनस करूं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, इसको 180 से माइनस करूं तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। अगर मैं इसको 180 से माइनस करूं तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर मैं इसको 180 से माइनस करूं तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वह कोण कौन सा है जो अपने संपूरक का आधा हो, यानी कि ये कोण इसका आधा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ये इसका आधा नहीं है, ये इसका आधा है। इसका आधा होता है 100, इसका आधा होता है 60 जो कि इसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है उस तरीके से बनाएं जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो सर्वांगसम आकृति होती है, असमान, समान, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो आकृति में भी ये बराबर होती हैं, आकृति भी सेम होनी चाहिए उनकी, और जो आकार है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों अगर सेम होगा तो वो ये समान कहलाएंगे। अगर क्वेश्चन में समरूप पूछा होता, क्वेश्चन में समरूप होता, समरूप आकृतियां कौन सी होती है? समरूप आकृति वो आकृतियां होती है जिनकी आकृति सेम हो, आकृति सेम हो लेकिन आकार सेम नहीं हो, तो उस केस में होता कि वो समानुपाती होती। तो इसका आंसर है समान, क्योंकि सर्वांगसम पूछा गया है हमसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR तब PR बराबर है। PR किसके बराबर होगा? AC, BC, AB या QR के। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। तो मैंने इसमें बताया हुआ है कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो AB, इसमें AB बराबर होगा PQ के, BC बराबर होगा QR के और AC बराबर होगा PR के। तो इसमें PR पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा AC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज सबसे छोटा कोण का मान क्या है? इसको भी बनाने के अब दो तरीके हैं, एक है लंबा रास्ता जो थोड़ा मुश्किल है, एक है आसान रास्ता जो कि थोड़ा आसान है। तो पहले मुश्किल रास्ता देख लेते हैं। हमें अनुपात दिया हुआ है 3:1:6:5। तो अगर मैं इसको कोण मान लूँ 3:1:6:5, ठीक है, तो मेरे कोण हो जाएंगे 3x, 1x यानी कि x, 6x और ये 5x। तो अगर मैं सभी कोणों को जोड़ दूं तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं। 3 1 4 4 6 10 10 5 15 15x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360/15। इसको काटते हैं और x आंसर निकालते हैं। 15 दूनी 30, 6 गया 15 चौक 60, तो x बराबर आएगा 24 डिग्री। हमें x नहीं है, हमें सबसे छोटा कोण निकाल, सबसे छोटा कोण यहाँ पे 1 है जो कि 1x आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1x बराबर यानी कि 24 डिग्री। इसका आंसर है 24 डिग्री।
इसका एक और तरीका है, जैसे कि वो आसान तरीका है, जैसे कि अगर मुझसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए, सबसे छोटा इसमें एक है, एक, और इसके नीचे जितने भी अनुपात दिए हैं सभी को जोड़ दिया जाता है, 3, 1, 6, 5 और गुने में 360। तो 1, 3 और 1, 4, 6, 10, 5, 15 गुने में 360। तो काटेंगे तो मेरा आंसर 24 आएगा। इसी क्वेश्चन से आप जो है सबसे बड़ा कोण अगर पूछा जाता है, अगर मुझे सबसे बड़ा कोण पूछा जाता है तो मैं अनुपात में दिया हुआ 6 ऊपर रखता, बटे में सभी को जोड़ता, 3, 1, 6, 5 गुने में 360, 6, 15 गुने में 360, जो कि इसको काटते तो 24 आता। अब इसको इंटू करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 2 के आंसर आता है 144 डिग्री। तो फिलहाल अभी हमें सबसे छोटा सा को पूछा गया तो आंसर होगा 24 डिग्री। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि एक समतल चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 डिग्री है तो कोण A का मान क्या होगा। जैसे कि मैंने समतल चतुर्भुज बना लिया है ABCD और इसमें कोण है 125 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे 125 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से कोण A का मान निकालूँ तो ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 125, जो कि आपका आ जाएगा 55 डिग्री, जो कि आंसर है आपका C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो समांतर चतुर्भुज ये बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये एक प्रमेय है। इसमें बताया जाता है कि अगर दो समांतर ये चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार, जो बराबर आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। सपोज करो ये वाला जिसको डॉटेड में बनाना था, गलती से ऐसे बना दिया। अगर मैं इसका नाम दूँ ABCD और EF, जिसमें दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक है ABCD और एक है EFCD। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल वो बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि 1:1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। अगर मैं बात करूं एक वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड क्या होता है। सपोज करो कि एक वृत्त है और O इसका केंद्र है और ये हो गया इसका जीवा। इसको बोलेंगे जीवा और इसको बोलेंगे चाप। चाप यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को चाप बोलेंगे। तो जो वृत्तखंड जो होता है वो इस हिस्से को बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड इस हिस्से को बोलते हैं। तो वृत्तखंड जो होता है वो चाप और जीवा के बीच का हिस्से होता है, चाप और जीवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करें। तो हमें जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक वृत्त यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है, इसका वृत्त, इसका केंद्र O, एक जीवा मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से एक लंब खींचेंगे। हमें यही चीज़ निकालनी है। ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। अब जो वृत्त की जो केंद्र से खींची गई जीवा पे जो होती है वो जीवा को संधिभाजित करती है। ये एक प्रमेय है। तो अगर ये पूरा 8 है तो यहाँ से आपका संधिभाजित होके ये 4 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो हम लोग इसको नाम देते हैं त्रिभुज ABO। त्रिभुज ABO में क्या होगा, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है हमारा 5, ये लंब हमें नहीं मालूम, लंब इस हिस्से को बोलते हैं, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो हम लोग आधार यहाँ पे देते हैं 4 है, 5 का स्क्वायर 25,
लंब का स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16 यानी कि 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो लंब हो जाएगा हमारा रूट 9 यानी कि 3, जो कि आंसर है ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण हमेशा होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अगर मैं बात करूं एक अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त जो है एक वृत्त का आधा होता है, एक वृत्त का आधा होता है। सपोज करूं ये एक अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर अगर मैं अर्धवृत्त यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ पे कोई भी कोण बनाऊं कहीं पर भी ऐसे करके, तो ये हमेशा जो है एक समकोण बनेगा। अगर मैं ऐसे भी बनाऊं तो भी ये एक समकोण ही बनेगा, हमेशा एक समकोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी और सी त्रिभुज की ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो क्या होगा। तो एक प्रमेय है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, प्रमेय है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसको हमेशा अब याद रखिएगा, से अधिक होता है। तो a प्लस बी जो है यहाँ पे c से अब ज़्यादा हो जाएगा, 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा, ठीक है। और अगर अंतर बोलता तो अंतर में होता है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं का अंतर जो है हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो फिलहाल ये पूछा गया था, तो इसका आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कोण का संधिभाजक। कोण का संधिभाजक क्या होता है। संधिभाजक मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब हिस्सों में बांटना, 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो कोण का संधिभाजक कोण को 2 बराबर हिस्सों में ये बांट देता है, भागों में बांट देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 3a। ये भुजा होती है, भुजा हमें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 3 × 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर, ठीक है। अगला पॉइंट, तीनों कोण बराबर। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 3a। क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a²। और शीर्षलंब का भी एक फॉर्मूला होता है इसका। शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बहुत बार पूछे जाते हैं, इन पे सवाल भी आ सकते हैं। चलते हैं, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हीरोन का सूत्र में एस क्या है। हीरोन का सूत्र अगर आपको याद हो तो हीरोन का सूत्र होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें से जो एस जो होता है वो होता है हमारा अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अगर आपको याद हो, घन का किनारा यानी कि भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4a² यानी कि 4 गुने में 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करें और फॉर्मूलों की, ये अवघन है तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है a³। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। इसके कुल किनारों की लंबाई होती है ये 12 है। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ये कुछ और फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा हमारे पास 100 है, उच्च सीमा 120 है। 100 प्लस 120 बटे 2 यानी कि 220 बटे 2 यानी कि 110। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन का ये माध्य क्या है, आंकड़ा आपके दिए हुए में। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग या ये सभी का योग बटे में कुल संख्या। प्रेक्षण लिख सकते हैं या विप्रयोग लिख सकते हैं। कुल संख्या या तो देखते हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर में ऐड करते हैं तो 2 तो यहाँ 28 हो रहा है, तो यहाँ ऊपर में 28 आ रहा है। 28 बटे 10 भागा देंगे 2.8। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमें से पहले अरेंज करना होगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा, आरोही क्रम में ये ऑलरेडी है 4 6 8 9 11। नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5। 5 एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 पद या प्रेक्षण या आंकड़ा, कुछ भी कह लो। 5 + 1/2 यानी कि 5 और 6/2 यानी कि 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा 8। तीसरे नंबर पे जो आता है वही हमारा ये माध्यक होता है इसके हिसाब से।
ठीक है। अगर हमारा n ये सम संख्या होता तो फॉर्मूला होता n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे में 2, ये फॉर्मूला होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अगर मैं बात करूं प्रायिकता की, तो प्रायिकता हमेशा 0 या उससे बड़ी होती है और 1 से कम होती है, ये 1 के बराबर होती है। 0 वालों को बोलते हैं असंभव घटना, जो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव घटना। और 1 वाले को बोलते हैं ये निश्चित घटना, ये होकर ही रहेगी, निश्चित घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला चलता है अगला क्वेश्चन। लिखा है निम्न में से किसका ये दशमलव प्रसार ये शांत होगा। देखेंगे फर्स्ट में है 1/11, 9/25, 3/13, डी तो नॉट है। इन्हीं में से देखना है। तो इस देखेंगे इसके हर को, ये अभाज्य संख्या है, तो ये अब शांत होने के लिए अगर डिवाइड देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 25 ही 9/25 ही ऐसी संख्या है कि उसको भागा देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसकी मेरा आएगा 9/25 जो आएगा वो आएगा 0.36। तो आंसर हो जाएगा बी। चलता है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है इसका शून्य का एक क्वेश्चन आता ही आता है। शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 3x - 2 को पुट करते हैं 0 के बराबर और यहाँ से एक x निकालते हैं, तो ये इंटू में है, ये बटे में आएगा, x बराबर में 2/3। आंसर सी वाला। देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है 6² + 5x - 6 का गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है 6 और 6 को इंटू करेंगे तो आएगा 36। हमें दो संख्या सोचनी है जिसको गुना करने पे 36 आता हो और घटाने पर ये निशान बताएगा हमें कि जोड़ना है कि घटाना है। घटाने पर 5 आना चाहिए। तो दो नंबर है, एक है 9, एक है 4। 9 × 4 = 36 और 9 में से अब 4 जाएंगे तो 5। 6x² + 9x - 4x - 6 इसकी जगह लिख दिया। कॉमन लेंगे इन दोनों में से, कॉमन x है और 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं तो 3 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और 2 के टेबल में 3 बार में आता तो x + 3। अच्छा 2 भी रह जाएगा यहाँ पे ना, ये और ये सेम आना चाहिए। अब देखते हैं, कॉमन लेते हैं इनमें से भी, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 3 और यहाँ आ जाएगा 3x - 2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निर्देशांक का भुज। मैंने बताया था पिछली बार कि -2,4 में x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु इस पर स्थित है, अगर इस पर स्थित है तो ये x और ये y के मान होंगे। x और y का मान 3y बराबर ax + 7। तो हमें x बराबर कितना दिया हुआ है 3 और y बराबर 4। 3 × 4 बराबर a × 3 + 7। 12 बराबर 3a + 7 या फिर 3a + 7 बराबर 12। इधर लिख लो, एक ही बात है। इसको ले चलते हैं उधर। 3a बराबर 12 - 7, 3a बराबर 12 - 7 5, ये इंटू में है, बटे में आएगा a बराबर 5/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी।
है पूरक कोण। देखिए क्वेश्चन है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। सिंपल, पूरक कोण निकालने के लिए 90 से माइनस करना पड़ता है। 90 माइनस 55 करेंगे, आंसर आएगा 35 डिग्री। बी समपूरक का होता तो 180 से माइनस करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, AB बराबर BC, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। अगर भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये इसके सामने वाला कोण, ये कोण, और इसके सामने वाला कोण, ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। अब कोण B बोला है 70 डिग्री, तो ये हमारा है 70 डिग्री। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों x है, ये भी x है और ये भी x है। यहाँ से भी देख सकते हैं AB बराबर, अगर BC है तो कोण A बराबर कोण C बराबर होगा। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। AX B 70, C भी x बराबर 180, 2x प्लस 70 बराबर 180, x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 180 माइनस 70 यानी कि 110, इंटू में है, बटे में है, x बराबर 110 बटे 2 यानी कि 55 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 55 डिग्री। कोण A बराबर 55 डिग्री होगा, कोण C बराबर भी 55 डिग्री होगा। तो आंसर हो जाएगा C। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के 3 कोण ये हैं, तो उसका चौथा कोण क्या होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 75 प्लस 90 प्लस 75, चौथा कोण x मान लेते हैं, 360 डिग्री, 150 और 90 240, 40 बराबर x बराबर 360 डिग्री, बाकी ये माइनस हो जाएगा। 360 माइनस में 240, 0 6 में 4 गया 2, 2 गया 1, 120 डिग्री। चौथा कोण होगा 120 डिग्री का। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आंकड़ा हमें दिया हुआ है, कोई डाटा दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है 5 के बार में बढ़ता क्या, मतलब 5 जो है कितनी बार आ रहा है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो है 7 बार आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर ये पट 60 बार प्राप्त होता था, चित आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखते हैं 100 बार में से 60 बार आता है पट, कुछ बार आता है चित, तो पट आता है 60 बार। अगर 60 बार अगर पट आता है तो चित कितनी बार आया होगा, इसको माइनस कर देंगे 40 बार। तो हमें निकलना है चित आने की प्रायिकता, तो चित कितनी बार आया 40 बार बटे में कुल परिणाम 100। तो आंसर हो जाएगा 40 बटे 100। कट भी सकता था, ये ऑप्शन वही है। चलते हैं, अब ये सेशन होता है यहाँ पे ख़त्म।